समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सपा को छोड़ हुए बसपा में शामिल। देश में जिस मुताबिक अमेरिका के जरिए 50% टैरिफ लगाया गया है, इस बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि मेरे कहने पर जो 50% टैरिफ भारत पर लगाया गया है, अब इसका दबाव इस मुताबिक हुआ कि भारत ने अब रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। इस मसले को लेकर एक बड़ा खुलासा वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर इनके जरिए किया गया है। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की जो जमकर तारीफ की, अब कहने का ये मामला विवादों में लगातार घिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस मसले को लेकर राणा अयूब पत्रकार इनके जरिए जो बात नाथूराम गोडसे को लेकर कही गई है, क्या कुछ है वो आपके साथ रूबरू करेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 925 करोड़ रुपया जो है वो नए उद्यमियों के लिए संरक्षित किया गया था, लेकर उस पर किसी भी तरीके से पैसा खर्च नहीं किया गया है। इसके पीछे की क्या कुछ वास्तविकता है, और महाराष्ट्र के नागपुर में जो आरएसएस का गढ़ भी कहा जाता है, ऐसे नागपुर में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर भंते वीणाचार्य के अध्यक्षता में एक बड़े कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ और उसको लेकर जय भीम संगठन भीम आर्मी के मंजीत नौटियाल ने क्या कुछ कहा, वो आपके साथ रूबरू करेंगे। और इतना ही नहीं तो पंजाब में जिस मुताबिक बहुजन समाज पार्टी अपने संगठन को हर एक स्तर पर मजबूत करने की कोशिश कर रही है, ऐसे में अब बहुजन समाज पार्टी के जरिए जो पंजाब संभालो रैली चल रही है, ये आखिर पंजाब को और पंजाब के आने वाले तमाम विधानसभा चुनाव को किस मुताबिक प्रभावित करेगी, वो चीजें आपके साथ साझा करेंगे। ये तमाम वो खबरें जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो समाजवादी पार्टी के खेमे से और बहुजन समाज पार्टी के लिए खुशी के नजरे से देखी जा सकती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रामवीर दोहरे, इन्होंने अब सपा का दामन छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में ये शामिल हो चुके हैं। आखिर क्या वजह है कि तमाम समाजवादी पार्टी के बड़े से बड़े नेता सपा को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख करना शुरू कर चुके हैं? इसके पीछे की तमाम बड़े कारण हैं और इन तमाम कारणों का आपके साथ रूबरू करेंगे। सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि राष्ट्रीय सचिव रामवीर दोहरे जो समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, आखिर इन्होंने इतने बड़े पद से इस्तीफा देकर या फिर अपनी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी को ही क्यों पकड़ा, बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने का क्यों फैसला लिया। समाजवादी पार्टी के को जिस मुताबिक बाबा साहब की विचारधारा और बाबा साहब की विचारधारा को मंजिले मुकाम तक चलाने की जो लगातार बात की जा रही है, इस पर रामवीर दोहरे का इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ बाबा साहब के नाम को लेना और उनका महिमा मंडन करना जानती है। उनके विचारधारा से, उनके मिशन और मूवमेंट से समाजवादी पार्टी को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे में मैं पहले भी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ था, लेकिन कई कारणों को लेकर मैं बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में जा पहुंचा। लेकिन समाजवादी पार्टी में काम करने के बाद ये पूरी तरीके से पता पड़ गया कि समाजवादी पार्टी को बाबा साहब के मिशन और मूवमेंट से बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कोई लेना देना नहीं है और मैं अपने जीवन में बाबा साहब की विचारधारा का काम करना चाहता हूं। मेरे नजरिए से बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई दूसरी ऐसी पार्टी नजर नहीं आती जो फुले शाह बाबा साहब की विचारधारा पर काम करती है, जो अब अम्बेडकरवादी पार्टी के नजरिए से मंजिल मुकाम तक इस विचारधारा को पहुंचाना चाहती है। इसीलिए मैं अपने घर को वापसी कर रहा हूं और घर वापसी यहां पर बता दें कि रामवीर दोहरे इनकी हुई है और इनकी घर वापसी पर ये तमाम उन्होंने प्रतिक्रिया भी साझा की है। तो ये बड़ा कारण है कि समाजवादी पार्टी के जरिए पीडीए की बात करेंगे या फिर संविधान को बचाने की, इस देश के अंदर आरक्षण को लागू करने की, जातिगत जनगणना करवाने की, खासतौर पर मान्यवर कांशीराम साहब का भी मान सम्मान करते हुए जो समाजवादी पार्टी नजर आई है, लेकिन आखिर इनके मन और मस्तिष्क में क्या है ये समझना होगा। और यही अब समाजवादी पार्टी के नेता जो बहुजन समाज से ताल्लुकात रखते हैं, जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़े हैं, वो अब धीरे धीरे समझना शुरू कर चुके हैं। इसलिए वो बसपा की तरफ रुख करना भी अब कहने के उनका सिलसिला जारी है। ऐसे में आपको बताएंगे कि और एक बड़ी खबर
जो कि वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए साझा की गई है। वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर इन्होंने कहा है कि जिस मुताबिक ट्रंप ने कहा कि मेरे टैरिफ की वजह से भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है, तो इस पर प्रकाश अंबेडकर का कहना है कि क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री मोदी, क्या ये सवाल पूछा गया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही है क्या ये बात सच है। आगे पूछा गया है कि क्या आपने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए हैं। अगला सवाल है क्या अब हम अमेरिका के इशारों पर नाचेंगे। अगला सवाल है अब हम क्या अमेरिका हमारी नीतियां तय करेगा। ये तमाम 3 बड़े सवाल प्रकाश अंबेडकर के जरिए पूछे गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और बोलिए कि ये सारा झूठ है, नहीं तो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए। जिस मुताबिक प्रकाश अंबेडकर ने सवाल खड़े किए हैं कि अमेरिका अब जैसे जैसे भारत को अपने इशारों पर नचवाना चाहता है, प्रधानमंत्री मोदी उसी मुताबिक अपने फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा कि इस देश के लोकसभा के संसद में किस मुताबिक तमाम बार बार विपक्ष ये कहता रहा कि एक मर्तबा तब डोनाल्ड ट्रंप का आप नाम ले लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है कि सीज फायर मेरे कहने पर कराई गई है, इसका खुलासा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ये झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार तो कह दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपना लंबा चौड़ा भाषण दिया, लेकिन एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम अपने पूरे के पूरे भाषण में नहीं लिया। अब ये बात कही जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के जरिए रूसी तेल लेने के लिए अब भारत ने मनाही कर दी है और उसके पीछे का कारण डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि हमारे ही कहने पर भारत के जरिए फैसला ले लिया गया है। तो अब इस पर सवाल पूछा गया है कि क्या अमेरिका के आगे भारत घुटने टेक देगा। अब अमेरिका के इशारों पर भारत नाचेगा या फिर अब अमेरिका यह नीतियां तय करेगी कि भारत किस तरीके से अपने देश को चलाएगा। मतलब पूरे विश्व स्तर पर भारत की जो छवि धूमिल हो रही है, इसके पीछे का कारण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके माध्यम से लिए गए फैसले हैं। ये तमाम प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर के जरिए साझा की गई। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर झूठ बोल रहे हैं तो आप ये बात कह दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस से डोनाल्ड ट्रंप की कही गई बातों का कटाक्ष करिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपने इस प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश के स्वतंत्रता दिवस पर जो कहा वो विवादास्पद के घेरे में नजर आ रहा है। जो कि ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही कि आरएसएस को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस देश दुनिया का वो सबसे बड़ा संगठन है और ऐसे संगठन को मैं नमन करता हूं और उन्होंने इस आरएसएस को एनजीओ भी करार दिया है। तो इस बात को लेकर राणा अयूब जो पत्रकार है उन्होंने कहा है कि नाथूराम गोडसे किसी एनजीओ से संबंधित नहीं था, वह स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी था जिसे आतंक की विचारधारा ने तैयार किया है। मतलब आरएसएस जिस विचारधारा से ताल्लुकात रखती है, क्योंकि आरएसएस से ही नाथूराम गोडसे आते हैं, आरएसएस एक आतंकवादी विचारधारा से ताल्लुकात रखने वाला संगठन है, यही कहने की कोशिश राणा अयूब पत्रकार इनके जरिए कही गई है। स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी अगर कोई था वो नाथूराम गोडसे था जिसे आतंक की विचारधारा ने तैयार किया है और उसी विचारधारा को अंजाम देते हुए महात्मा गांधी की हत्या करने का काम नाथूराम गोडसे के जरिए किया गया है और इसी बात का हवाला उनके जरिए दिया गया। इसी के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने कहा है कि उद्यमियों की मदद के लिए तकरीबन 925 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन उसमें से आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 0 रुपया खर्च हुआ है। उत्तर प्रदेश के 94 विभागों में 2023-2024 में 9,859 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था, जिसमें से एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ है। उद्यमियों की मदद में तकरीबन 925 करोड़, किसानों के लिए बनी 29% मंडिया, अक्रियाशील जनता पर पैसा धरे का धरे रह गया। आप समझ पा रहे हैं कि जिसमें 29% जो है वो मंडिया
वो किसानों के लिए थी, वो पैसा आवंटित होना चाहिए था, लेकिन वो चीज नहीं हो पाई। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का दावा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं, वो सरकार अपने बजट का सही उपयोग नहीं कर पा रही है। आप कल्पना करिए कि 925 करोड़ रुपए अगर उद्यमियों के लिए सही तरीके से ईमानदारी के तौर पर खर्च किए जाते तो उत्तर प्रदेश में तमाम जो समस्याएं किसानों से लेकर तो छोटे व्यापारियों को झेलनी पड़ रही है, वो समस्याएं आपको दिखाई नहीं देती। इसके साथ साथ नागपुर में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके पीछे का उद्देश्य महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर लंबे समय से इस तमाम भिक्षुओं के जरिए डटकर इस बात को लेकर मांग की जा रही है कि महाबोधि महाविहार ये बौद्धों की विरासत, ये बौद्धों को सौंपा जाए। और भंते बीनाचार्य के जरिए इस पूरे आंदोलन को लेकर पूरे देश भर में घूम घूम कर ये जनजागृति फैलाई जा रही है कि महाबोधि महाविहार बौद्धों की विरासत, उनके पास आना होना कितना ज्यादा आवश्यक है। अगर ये विहार, ये अगर हम विरासत नहीं बचा पाए तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या कुछ जवाब देंगे। और ऐसे में आपको बता दें कि 29 जुलाई को एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के जरिए होना था, लेकिन वो तारीख आगे बढ़ाई गई। 5 अगस्त को फैसला होना था, लेकिन उसके बाद भी अभी तक तारीख इस मुताबिक सुनिश्चित नहीं हो पाई है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का इस पूरे के पूरे मसले को लेकर फैसला कब होगा। कि आखिर बीटीएमसी एक्ट जो जिसमें तमाम जो सदस्य है उसको उनको किस तरीके से पूरी की कमेटी को हटाकर पूरे के पूरे बौद्धों को वहां पर शामिल किया जाएगा। इस मसले को लेकर मनजीत सिंह नौटियाल जो कि भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि महाबोधि महाविहार ये बौद्धों की विरासत है और ये बौद्ध गया जल्द ही मुक्त होगा। इसके लिए हम पूरे भारत में अपने आंदोलन को जय भीम संगठन के जरिए, भीम आर्मी के जरिए बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप एक चीज को समझने की कोशिश करिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से ये बात आरएसएस को लेकर कही है कि आरएसएस ये कितना बड़ा संगठन है, उसकी उन्होंने तारीफ करी और तमाम तरीके के कसीदे पढ़े और ये बात साबित कर दी कि वो इस देश के प्रधानमंत्री नहीं तो राष्ट्रीय मंच से आरएसएस की तारीफ करना मतलब वो आरएसएस के प्रधानमंत्री है, ये बात उन्होंने कही है। और मनजीत सिंह नौटियाल का ये कहना है कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही है, लेकिन हम अपनी विरासत के लिए अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और पूरे भारत में इस जय भीम संगठन, भीम आर्मी के जरिए इस विचारधारा को बढ़ाने का काम करेंगे। बड़े पैमाने पर लोगों का जमावड़ा इस पूरे के पूरे कार्यक्रम देखने को मिला और यहाँ तक इस मसले को, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ जो कि जोगेंद्र कवाड़े जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, जोगेंद्र कवाड़े जब भाषण देने के लिए मंच पर आते हैं, जब डायस पर वो पहुंचते हैं तो सामने की भीड़ तमाम लोगों की मौजूदगी ने उनका जमकर विरोध किया और इतना विरोध किया कि उनको भाषण देने के लिए मना किया गया और उनको भाषण नहीं दिया गया। मतलब आप साफ है कि इस मनुवादी, जातिवादी और आरएसएस की विचारधारा से ताल्लुकात रखने वाले लोगों के साथ आप अगर उठते बैठते हैं, उनके साथ अगर आप अपने विचारों को साझा करने का काम करते हैं, उनके साथ गठबंधन के चलते आप अपने पूरे के पूरे राजनीति के सफर को चलाने की शुरुआत रखते हैं, तो ऐसे में बहुजन समाज इस तरीके के मनुवादी, जातिवादी कृत्य को बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा, इसका मुंहतोड़ जवाब देगा और वही करने की कोशिश तमाम मौजूद नागपुर में इस कार्यक्रम के लोगों के जरिए की गई। इसी के साथ साथ अगर बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी पंजाब में पटियाला में संभालो, मतलब पंजाब संभालो रैली कर रही, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों का जमावड़ा दिख रहा है। और इस पूरे के पूरे रैली में ये सबसे बड़ी खास बात देखने को मिली कि तमाम समुदाय से लोगों की मौजूदगी यहाँ पर देखने को मिली है, जो अब कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार हो, तमाम सरकारों को और राजनीतिक पार्टियों के काम करने के तौर तरीके को समझ चुकी है, लेकिन इनसे अब पंजाब नहीं संभल रहा। ऐसे में अब बहुजन समाज पार्टी पंजाब की इस पूरी की पूरी सियासत को अपने हाथ में लेने की कोशिश में है और पंजाब को इन तमाम राजनीतिक पार्टियों से, आम आदमी पार्टी से नहीं संभाला जा रहा, इसलिए अब पंजाब को संभालने की जिम्मेदारी लेने की कोशिश अब बहुजन समाज पार्टी के जरिए होते हुए दिखाई पड़ रही है, जिसमें पंजाब प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी के नेतृत्व में पंजाब संभालो
रैली और इस तरीके की जनसभाएं लगातार जारी है। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी अपने संगठन को पंजाब प्रदेश में वक्त के मुताबिक मजबूत करते हुए दिखाई पड़ रही है। आखिर इसका असर आने वाले विधानसभा में कितना क्या कुछ होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इन तमाम खबरों को लेकर अब तक जो आपने सुनी है, इस पर आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।